नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्र में हो रही भारी बर्फबारी के बीच बद्रीनाथ के पास माड़ा में बड़ा हादसा हो गया। ग्लेशियर टूटने से बद्रीनाथ हाईवे निर्माण में लगे 57 मजदूर फंसे, 16 को बाहर निकाला गया। 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना, आईटीबीपी और बीआरओ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। एयरफोर्स से भी मांगी मदद। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा, हिमखंड माड़ा में सड़क निर्माण कार्य में लगी मजदूरों की सड़क किनारे बनी झोपड़ियों पर गिरा। खराब मौसम और लगातार गिर रही बर्फ के कारण बचाव कार्य में आ रही है मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकीलों पर बुरी तरह भड़क गया न्यायमूर्ति अभय एस ओका। न्यायमूर्ति ओका ने वकीलों से बारी बारी दलीलें पेश करने के लिए कहा था। इसके बाद भी वकील नहीं माने तो जज साहब ने गुस्से में कहा, अनुशासनहीनता देखकर तंग आ गया हूं, फाइलें फेंक दूंगा। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को लिखा पत्र। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के निलंबन को जनादेश का अपमान और लोकतंत्र पर प्रहार बताया। निलंबन की निंदा करते हुए आतिशी ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को जानबूझकर दबाया जा रहा है। अलीबाग तट के पास शुक्रवार तड़के मछली पकड़ने वाली एक नाव में लगी आग, 18 लोगों को बचाया गया। आग सुबह करीब 4 बजे लगी, जब नौका अलीबाग के अक्षी तट से करीब 7 समुद्री मील दूर था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को संभल स्थित जामा मस्जिद की सफाई कराने का निर्देश दिया है। एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर फैसला। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मस्जिद में अभी पेंट की आवश्यकता नहीं है। मस्जिद के अंदर गंदगी और जंगली झाड़ियां उगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष अर्सुला वॉन डेर लेयन ने रक्षा, सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने का संकल्प लिया। इस साल के अंत तक महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री की डिग्री से जुड़े मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया, कहा पीएम की डिग्री से जुड़ा रिकॉर्ड कोर्ट को दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं कर सकते हैं। मुंबई यातायात पुलिस की व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर पाकिस्तान के एक नंबर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी। अधिकारी ने बताया, खुद को मालिक शहबाज रजा बताने वाले व्यक्ति ने बृहस्पति को यह धमकी भरा संदेश भेजा था। वर्ली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किए जाने के कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। पीठ ने कहा, पुलिस ने उसके 2 जनवरी को अंतरिम जमानत आदेश को विफल करने के इरादे से यूएपीए का आरोप जोड़ा है। धार के पीतमपुर में भोपाल यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलना शुरू हुआ। जिला प्रशासन के साथ मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी मौके पर मौजूद। फैक्ट्री परिसर और आसपास बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात। रमजान के पवित्र महीने से पहले 28 फरवरी को उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तालिबानी समर्थक एक मदरसे में विस्फोट। जामिया हक्कानिया नामक मदरसे में हुए विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य घायल। अस्पताल में करीब 2 सप्ताह से भर्ती पोप फ्रांसिस का उपचार कर रहे चिकित्सकों ने कहा, वह संक्रमण के सबसे गंभीर चरण से बाहर निकल गए हैं, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं घोषित किया है। बांग्लादेश में पिछले साल हुए आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले छात्रों के नेतृत्व में देश में एक नए राजनीतिक दल का उदय होने जा रहा है। इस छात्र आंदोलन के कारण अगस्त 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग सरकार को उखाड़ फेंका गया था। इसे स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। अनुभवी नौकरशाह और नियमों के पक्के वित्त सचिव तुहीन कांत पांड्य पूंजी बाजार नियामक सेबी के प्रमुख होंगे। पांड्य 1987 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वह माधवीपुरी बूच की जगह लेंगे। विश्व बैंक ने अपने एक रिपोर्ट में कहा, भारत को वर्ष 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के लिए औसतन 7.8% की दर से वृद्धि करनी होगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को वित्तीय क्षेत्र के साथ भूमि एवं श्रम बाजारों में भी सुधार करने होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था अक्टूबर-दिसंबर 2024 की तिमाही में 6.2% रही। एक साल पहले की समान अवधि में इसकी वृद्धि दर 9.5% थी। चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के 6.5% रहने का अनुमान। बड़ी गिरावट के बाद शेयर बाजार 74,000 के नीचे आया। सेंसेक्स 1,414 अंक की भारी गिरावट के साथ 73,198 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 420 अंक टूटकर 22,125 अंक पर हुआ बंद। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द बनेंगे माता पिता। शादी के 2 साल बाद कियारा ने किया अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान। एक्ट्रेस ने लिखा, हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार जल्द आ रहा है। फरवरी 2023 में शादी के बंधन में बंधे थे कियारा और सिद्धार्थ।
कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच चल रही कानूनी लड़ाई खत्म हुई। 2020 में जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ किया था मानहानि का केस। दोनों ने आपसी सहमति से सुलझाया मामला। जावेद अख्तर को हुई असुविधा के लिए कंगना ने माफी मांगी। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।